ISC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स का। तो अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग सीधे चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। ओके, सेक्शन बी, which of the following analysis is considered as dynamic analysis? Horizontal analysis is called dynamic analysis. Question number 8. From the extent of company's balance sheet and additional information you are required to calculate the cash from financing activities for the year ended 31st March 2021. तो कुछ डिटेल्स दिया गया है बैलेंस शीट से और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दिए गए हैं, तो इससे हम लोगों को निकालनी है। तो इसको देखने से पता चलता है कि इक्विटी कैपिटल जो है वो बढ़ा है। 20 में 7 लाख था, अभी वो 9 लाख हो गया, तो 2 लाख का इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसके लिए कौन सा किस तरीके से बनाते हैं। तो ये परफॉर्मा है। ओके, कॉलम्स लिख लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इधर रुपीज का सलूम लेंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आया था, 7 लाख से 9 लाख हो गया था, 2000 की बढ़ोतरी हो गई। ओके, ये लिख लिया। सेकंड नंबर, ओके, प्रेफरेंस शेयर जो पहले 5 लाख का था वो 3 लाख हो गया, मतलब 2 लाख जो है प्रेफरेंस शेयर घट गया है। ओके, और एक कब घटा है, 10 प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड ऑन लास्ट डेट में ही घटा है। ओके, मतलब ये जो 10% का प्रेफरेंस शेयर है उसमें आखिरी दिन हुआ है, तो इसको एंट्री भी कर लेंगे। इसको कैसे एंट्री करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 2 लाख से कम हो गया है, 5 लाख से 2 लाख घटा, 5 लाख से 3 लाख को घटा करके 2 लाख लिख लेंगे। लेकिन ये जो रिडीम हुआ है इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर होगा। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी रिजर्व। अच्छा, सिक्योरिटी रिजर्व में क्या हुआ है, पहले 5000 का रिजर्व था, अभी 30,000 हो गया है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको सिक्योरिटी रिजर्व को बाद में एंट्री करते हैं। इसको थोड़ी देर के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। तो इसको हम लोगों ने स्टार बना के इसको रख लेते हैं। ओके, और ये 12% डिवेंचर्स जो है पहले 3 लाख का था, 4 लाख हो गया। तो इसको क्या करें, 3 लाख का ये 12% डिवेंचर जो है, और ये डिवेंचर जो है ये जो बढ़ा है, डिवेंचर वेयर इशूड ऑन जुलाई में हुआ है। मतलब पहले से जो था डिवेंचर वो 3 लाख का हमारे पास वो पूरे साल भर यूज हुआ है, और ये जो 1 लाख बढ़ा है ये हम लोगों ने जुलाई में इशू किया है, मतलब ये 9 महीने के लिए बढ़ा है। ओके, और ये जो है इस पर 10% का डिस्काउंट भी दिया गया। मतलब कितना बढ़ा है, पहले 3 था 4 हो गया, तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, 1 लाख की। तो 1 लाख में यदि 10% का डिस्काउंट दिए हैं हम लोग तो कितने मिलेगा, 1,90,000 मिलेगा, 10,000 डिस्काउंट में चला जाएगा। ओके, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स से कैश कितने आया, 90,000। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट यदि हमारे बैंक को मिला है तो इससे भी कैश बढ़ा होगा 2000 का, तो इसको एंट्री कर लेंगे, कैश क्रेडिट टेकन 2000 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट
डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर इक्विटी 65,000 वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड। इसमें डिविडेंड जब चला गया है, डिविडेंड पेड हुआ है, तो हमारे कैश बाहर निकल गया है, तो इसकी हम लोग एंट्री जो करेंगे ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये डिविडेंड वाली एंट्री हम लोग 50,000 का डिविडेंड हम लोगों ने कितना दिया है 65,000, तो 65,000 का एंट्री करेंगे। डिविडेंड ऑन इक्विटी 65,000, और ब्रैकेट के अंदर में क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये आपका आउटफ्लो है हम लोगों की अकाउंट से। ओके, और ये वाली एंट्री छूट गया है, ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 500 पेड, ठीक है, हम लोगों को जो क्रेडिट दिया गया उसके लिए इंटरेस्ट लगा, तो ये भी पैसा आउटफ्लो है। ओके, तो हम लोग पैसे को इसको एंट्री करेंगे आउटफ्लो में, तो इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन कैश क्रेडिट। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट देखना है हम लोगों को, और क्या किया, इसकी एंट्री कर लिए हैं, डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेड का इसका भी कर लिया है। अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी हमारा कैश फ्लो आउट होगा, तो इसको भी एंट्री करते हैं, तो इसको करेंगे अंडर राइटिंग पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, और ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। ओके, और इक्विटी शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो वो तो हम लोगों को पता चल रहा है, लेकिन कितने प्रीमियम पर हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। ओके, और 10% प्रेफरेंस शेयर इज रिडीम्ड, ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। तो अभी हम लोगों को देखनी है कि सारे कुछ हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ये कहाँ से आया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो 12% का डिवेंचर पर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जो है ये जो है हम लोगों को पहले से है, और 1 लाख और बढ़ गया है, लेकिन ये जो 1 लाख बढ़ा है वो जुलाई में बढ़ा है, और इसके केवल 9 महीने के लिए बढ़ा है, तो इस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना होगा, और बाकी 1 लाख पर हम लोगों को 9 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। तो 3 लाख का 12 महीने का इंटरेस्ट, मतलब पूरे साल भर का, और 12% इंटरेस्ट है, 3 लाख इंटू 12/10 प्लस 1 लाख जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ हम लोग 9 महीने लिए हैं, क्योंकि जुलाई में लिए थे और उसको मार्च तक काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। 36,000 प्लस 9,000 45,000 ये जो है इंटरेस्ट ये बनता है, तो ये इंटरेस्ट को भी पेड करना पड़ेगा, ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लगभग सब आइटम कर लिए हैं। एक हम लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जो 30,000 बढ़ा है, 5,000 से 30,000 हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग क्या क्या चीज़ों में यूज कर सकते हैं, तो बोनस देने के लिए यूज कर सकते हैं, और प्राइमरी एक्सपेंसेस जो होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं, और राइटिंग ऑफ, तो अंडर राइटिंग के कमीशन के लिए भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं।
ओके। और डिस्काउंट देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो डिवेंचर में हम लोग डिस्काउंट दिए हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कहाँ कहाँ यूज किया गया है। तो ये जो कमीशन है यहाँ पर सिक्योरिटीज, ये बढ़ा तो 30,000 हो गया है, लेकिन इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन देखते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले 30,000 हो गया है। 30,000 में 10,000 हम लोग जो डिवेंचर को डिस्काउंट दिए थे, डिवेंचर के डिस्काउंट के लिए हम लोग पेड कर देंगे इसी में से, क्योंकि इसको पेड किया जा सकता है। और अंडरराइटिंग का कमीशन 25,000 है, उसको भी पे कर सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों हम लोगों का आउटफ्लो है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो हम निकाल के रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिला है, ओके। और 5,000 पहले से था, तो उसको माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे प्लस वाले को ऐड करके माइनस करने से देखें कि हमें 60,000 प्रीमियम के रूप में मिला था, और ये 60,000 में से हम लोगों ने 25,000 अंडरराइटिंग का कमीशन दिया है और डिवेंचर के लिए डिस्काउंट दिया है, जो हमको अलाउड था देने के लिए, ओके। ठीक है, डिवेंचर के लिए हम लोग डिस्काउंट विद इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे सकते हैं, और कमीशन भी दे सकते हैं। अंडरराइटिंग का कमीशन जो है यदि पे किया गया तो हम लोग, और एक्सपेंसेस चुके हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको पेड कर दिए। तो एक्चुअल में कितना मिला था हम लोगों को प्रीमियम, 60,000। इसको भी हम लोग एंट्री कर लेंगे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड 60,000 का इनफ्लो आया था, और इस इनफ्लो से हम लोग दो चीज़ों का एडजस्टमेंट किए। एक तो अंडरराइटिंग का ये कमीशन दिए थे, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो भी हम लोगों ने पेड किया था। लेकिन चूंकि 60,000 आया, 60,000 को एंट्री करेंगे पूरा, ओके। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने एंट्री कर लिया। तो पहला इक्विटी कैपिटल रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है जो डिस्काउंट पर है, कैश क्रेडिट लिया गया है तो इनफ्लो हुआ है, इंटरेस्ट कैश क्रेडिट पर दिया गया है तो ये आउटफ्लो हुआ है, अंडरराइटिंग का वो भी आउटफ्लो हुआ है, ओके। और डिविडेंड 12% डिवेंचर पर, तो वो भी आउटफ्लो हुआ है। प्रेफरेंस शेयर उस पर भी डिविडेंड दिए हैं तो वो भी आउटफ्लो हुआ है। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट भी पेड किया गया है डिवेंचर पर, तो भी आउटफ्लो है। और सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों को मिला है। तो इस तरीके से फिगर जो आएगा लास्ट में, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 33,500, ओके। तो कोई खास वैसा, तो यहाँ पर नोट्स भी दिया गया है। डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ द डिवेंचर्स 10,000 and underwriting commission 25,000 has been written off from the securities premium reserve as per the provision of the Companies Act, okay.